ईरान का बहुत बड़ा धमकी जो कतर और बहरीन में जो दुबई और जो भी गल्फ कंट्री का जो ब्रिज है, ये जो समुद्री रास्ता से मिलता है उसको ईरान उड़ाएगा। आज 7 अप्रैल को रात को ईरान ने ट्वीट किया, अब जो जो ब्रिज उड़ाएगा उसका फोटो भी डाला। ईरान इस ब्रिज को उड़ाएगा। कैसे अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान में जो ब्रिज उड़ा है, जो ट्रेन लाइन के जो ब्रिज होती है उनको उड़ा दिए, जो ट्रेन जहाँ स्टेशन होता है उसको उड़ाया, और जो उसका पावर प्लांट है, जो पेट्रोलियम पावर प्लांट जो ईरान का, उसको अमेरिका और इजराइल के जो फाइटर प्लेन है उस पर बमबारी की। इसीलिए ईरान अब क्या करेगा, अरब कंट्रियों में जो पुल है एक दूसरे से इनको जोड़ती है उसको ईरान अब हिट करेगा, उसको नष्ट करेगा। ईरान के ये बहुत बड़ा चेतावनी अभी का, ये 7 अप्रैल का रात के 4 बजे इंडिया का। और आप प्लीज हमारे वीडियो देख रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको बस एक सब्सक्राइब करोगे हमें सपोर्ट मिलेगा, आपको अपडेट मिलता रहेगा जो भी गल्फ कंट्री में हो रहा है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जो ईरान ने बोला है वो वादे पूरे कर रहे हैं। ईरान ने पहले बोल रखा था अगर हमारे सिविलियन साइट पर, अगर हमारे ब्रिज पर हमला होगा, अगर हमारे जो पावर प्लांट हम पर हमला होगा, हम भी किसी गल्फ कंट्री में ऐसा कोई प्लांट नहीं है, ऐसा कोई ब्रिज नहीं है जिसको हम हिट नहीं करेंगे। ईरान अब डेडलाइन ईरान का भी अब पूरा हो गया। ईरान पहले बोल चुका था अगर हमारे ब्रिज और अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला होगा तो हम भी गल्फ कंट्रियों में किसी का पावर प्लांट और किसी का ब्रिज नहीं छोड़ेंगे। अब ईरान ने फोटो रिलीज कर दिया है, और अगर आप कतर, कुवैत, बहरीन में यहाँ इस जगह में आसपास में रहते हो, आप वहां मत रहो। कैसे ईरान अब उस पर हमला करेगा और ब्रिज को नष्ट करेगा। जो ईरान ने बोल रखा था पहले ही गल्फ कंट्रियों से अपना जमीन इस्तेमाल मत करने दो। और ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल लॉन्च किया है, जो दुबई में जो अमेरिकन जो सैनिक छुपे हुए थे उस पर डायरेक्ट ईरान के ड्रोन हिट हो रही है। और सऊदी अरेबिया में जहां वो ऑयल रिफाइनिंग है उस पर हमला किया, जो जुबैल में है उस पर, रियाद में जो अमेरिकन कंपनियां हैं उस पर ईरान के बहुत बड़ा हमला मिसाइल और ड्रोन से। अब ईरान जो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, पहले गल्फ कंट्री में कम इस्तेमाल करता था सज्जिल मिसाइल, अब ईरान ने सज्जिल मिसाइल का इस्तेमाल किया सऊदी अरेबिया में, जो जुबैल में एक जगह जहां अमेरिकन पैसे लगा हुआ है उस पर। हाँ, ईरान के जो मिसाइल है डायरेक्ट जगह हिट हो रही है। पहले ईरान ने इन गल्फ कंट्रियों को चेता रखा था अगर आपके जमीन से हमारे पर हमला होगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर भी जो कुवैत के जमीन है उससे अमेरिका सबसे ज्यादा मिसाइल दाग रहा है, इसीलिए ईरान कुवैत को भी नहीं छोड़ रहा है। अब ईरान क्या कर रहा है, जो इजराइल में जो मेन जगह उसको अब हिट कर रहा है। ईरान के जो मिसाइल लॉन्च हो रहा है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो सज्जिल मिसाइल है वो जाकर बहुत इफेक्ट कर रही है। जाके इजराइल में अलग अलग जगह में, हाइफा को तो छोड़ नहीं रहा, हाइफा को लगातार मिसाइल दाग रहा है। मैंने गल्फ कंट्री को जो चिताया था ईरान, अब उस पर अब इस्तेमाल कर रहा है ईरान मिसाइल। चिता रखा था अगर अपने जमीन इस्तेमाल होने दोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब ईरान ने भी इनका जो भी समुद्री रास्ता है और जो भी ब्रिज है, जो भी पावर प्लांट है उस पर ईरान हमला कर रहेगा और कर भी रहा है हमला। 7 अप्रैल को रात को ईरान की तरफ से ये डेडलाइन जो भी था गल्फ कंट्री लोगों ने क्रॉस किया था। अब ईरान छोड़ेगा नहीं इनको। और बहरीन ने एक यूएन में प्रस्ताव रखा था, अगर यूएन में पास हो जाता तो यूएन के जो भी सदस्य थे वो आते, हॉर्मुज जो समुद्री रास्ता है वो खुलवाते। जो बहरीन ने यूएन में प्रस्ताव रखा था अगर वो पास हो जाता तो यूएन के सारे आते सदस्य और हुर्मुज खुलवाते, और अमेरिका क्या बोलते हैं ईरान से लड़ते, वो अपने सैनिक लेकर आते, ईरान से लड़ते, हुर्मुज छोड़वाते। बहरीन ने ये प्रस्ताव रखा था। इनको तब नहीं लगा जब इजराइल ने फिलिस्तीनियों को इतना कत्लेआम किया, इतना मारा, इतना बच्चों को मारा, इतना बमबारी किया, पूरी फिलिस्तीन गाजा बर्बाद कर दिया। तब गल्फ कंट्रियों को कोई यूएन में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया था। ईरान के खिलाफ तुरंत चला गया। ईरान अगर प्रस्ताव पास हो जाता फिर कोई और मसला हो सकता था। प्रस्ताव पास नहीं हुआ, कैसे रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया और मना कर दिया, तो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। एक मुसलमान कंट्री अपने आप को मुसलमान बोलता है, इस्लाम के नाम पर बना है, उसका नाम है पाकिस्तान वहां तो था ही नहीं, वहां से बैकआउट कर लिया था, अपने आप को अलग कर लिया था। ईरान
ईरान इसीलिए बहरीन को छोड़ नहीं रहा है, ईरान इसीलिए बहरीन को ठोक रहा है और गल्फ कंट्री को ठोक रहा है। अब दुबई को तेल चटाई वाला काम करवा दिया, इतना दुबई पे मिसाइल मारा, दुबई से तो वीडियो आ नहीं रहा है। अब कुवैत से भी कम वीडियो आने लगा, कुवैत पर तुरंत हमला कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है, इसलिए कहते कुवैत से सबसे ज्यादा जमीनी इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका कर रहा है। और सऊदी अरेबिया को, पहले सऊदी अरेबिया का नाम नहीं ले रहा था, अब सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट नाम ले रहा है ईरान का। सऊदी अरेबिया भी अपना जमीन इस्तेमाल करने दे रहा है, इसलिए बोल दिया जो सऊदी अरेबिया में जो ब्रिजेज है उनको अब ईरान छोड़ेगा नहीं, उस पर डायरेक्ट हिट करेगा और उसको निस्तो नाबूद करेगा। और भाई आप जो वीडियो हमारे देख रहे हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। आपको अपडेट मिलता रहेगा गल्फ कंट्री का और इंटरनेशनल जो भी न्यूज होगा अपडेट मिलेगा, सच न्यूज मिलेगा, जो भी होगा सच आपके सामने होगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो।